वेलकम टू HNZ गोल्ड एंड रियल एस्टेट। प्रॉपर्टी की वीडियोस के लिए भी यही चैनल देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, खुशहाल होंगे और खुशबाश होंगे। रोज़े भी चल रहे होंगे। सबसे पहली बात तो ये कि मेरी वीडियो देखने वालों का बेइंतहा शुक्रिया। यकीनन उनको इससे कुछ ना कुछ मालूमात होती होंगी। वैसे जिनको नहीं होती वो बराए मेहरबानी अपना वक्त नहीं ज़ाया करें, किसी और चैनल को ज्वाइन कर लें या कुछ और देख लीजिए। लेकिन जिनको फ़ायदा हो रहा है उनका जो है उनकी भलाई के लिए ये मैं रोज़ाना वीडियो बना रहा हूँ। कुछ लोग सोचते होंगे कि यूट्यूब पे मशहूर होने का शौक़ है या पैसे कमाने का शौक़ है, तो ये उनकी अपनी सोच है। बहरहाल हमारी जो उम्र है उसमें अगर हम भलाई करते रहेंगे तो वो अच्छा रहेगा। जो नए आने वाले हैं और जो नए ट्रेडर्स हैं उनके लिए ख़ास तौर पे मैं ये वीडियो बनाता हूँ एक्चुअली, और उनको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ट्रेडिंग कैसे होती है। ट्रेडिंग में बहुत जल्दी आप अमीर भी हो जाते हैं और बहुत जल्दी गरीब भी हो जाते हैं। ट्रेडिंग को इस तरीके से लेना कि हम इससे अपना मंथली थोड़े से पैसे डालकर 100-150 पैसे डालकर यानी कि डॉलर डालकर हम ये सोचते हैं कि हम अपना मंथली जो है वो बड़ा आराम से अर्निंग कर लेंगे। इट्स जो है वो ड्रीम, सिर्फ एक ड्रीम है। अपने आप को सही और हकीकत में रखिएगा, ख्वाबों की दुनिया में मत जाइएगा। सबसे पहले मैं आपको फंडामेंटल्स आज के बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मार्केट को शेक कर देते हैं, हम सब उसके आगे रगड़े ही जाते हैं। मैं बहुत सारे चैनल देखता हूँ और आज तो मैंने एक ऐसा चैनल देखा जिस पर खुद मैं बड़ा हैरान हो गया। चैनल तो खैर मैं उसको पहले भी देखा हुआ है, लेकिन आज मैं बड़ा हैरान हो गया। लेकिन मैं नाम नहीं लूँगा। मैं बहुत परेशान भी हो गया कि ये लोग जो हैं ये चाहते क्या हैं, लोगों को क्यों ख़राब कर रहे हैं। बहरहाल तो ये उनकी मर्ज़ी। हमारा जो चैनल है वो उसमें हम हकीकत की बात करते हैं। फ़ायदा और नुकसान हर जगह चलता है, कारोबार है, कारोबार में फ़ायदा और नुकसान होता है। लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हमारे बच्चों को, जो हमारे देखने वाले हैं, उनको एक सेंट का भी नुकसान ना हो, जिसके लिए हम बहुत कोशिश करता हूँ। मैं बेइंतहा कोशिश करता हूँ कि मैं हर जो चीज़ है वो पाऊँ। इसीलिए मैं हर तरफ नज़रें दौड़ाता हूँ और हर जगह से जो चीज़ होती है, जो समझ होती है, वो अक्ल होती है, वो हासिल करके आप तक भी पहुंचाने की कोशिश करता हूं। ये बात नहीं है कि हम अक्ले कुल हैं, लेकिन हमारी हमारी भी सीखने की उम्र जो है वो कब्र तक है। तो हम भी सीखते हैं और आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। जो कुछ अपनी ज़िंदगी से सीखा हुआ है, जो कुछ ट्रेडिंग से सीखा हुआ है, वो तो इतना काफ़ी हो चुका है कि हम कुछ भी ना करें तो सिर्फ आपको अपना बताएं। एक भाई का मुझे आया मैसेज यानी कमेंट कि आप प्रॉपर्टी के बारे में ही सोचा करें जी। तो बेटे, जब आप पैदा भी नहीं हुए थे तब मैं गोल्ड का काम करता था, ठीक है। रावलपिंडी में शफीक ज्वेलर्स अपना ही था। आप कैसी बातें करते हैं? आपको कोई शर्म हया होनी चाहिए। खैर, आपकी पैदाइश से पहले का जो काम कर रहा हो और उसको मतलब अब तो मैंने छोड़ दिया था, लेकिन आपकी पैदाइश से पहले मैं काम करता था, ठीक है। आप याद रखिएगा, सोना बढ़ता ही बढ़ता है, ठीक है। जब 30,000 और प्रॉपर्टी का और सोने का आपस में जो है वो बहुत बड़ा ताल्लुक है। जब 30,000 रुपये का घर था जो कि हमने लिया, वो आज 3 करोड़ का है। उस वक्त सोना जो था वो 200 रुपये पर तोला था। आज उसकी भी वैल्यू निकालिएगा तो आपको अंदाज़ा खुद हो जाएगा कि क्या है, इनका आपस में ताल्लुक है या नहीं है। बहरहाल शर्म आनी चाहिए। खैर, फंडामेंटल्स हम करते हैं जी। 5:30 बजे यूएसए को ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स हैं। 5:30 बजे ही यूएसए का ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स हैं। इम्पॉर्टेंट डाटा है। 5:30 बजे यकीनन आप रोज़े खोलने के बिल्कुल करीब पहुंचे हुए होते हैं और घरों की तरफ आ रहे होते हैं या ट्रैवलिंग में होते हैं, तो उस वक्त आपने बहुत एहतियात करनी है। ट्रेड आपकी अगर चल रही हो तो उस वक्त आपने उस लिहाज से ख्याल करना है थोड़ा सा। फिर 6 बजे यूएसए S&P कंपोजिट ईयरली नंबर्स हैं और ये भी इम्पोर्टेंट ही है। 7 बजे यूएसए CB कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है। 7 बजे
ठीक है। और यूएसए रिचमोंड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है। ये आपके पास 5 डेटास मौजूद हैं जो कि आज आने हैं, और इनके वक्त आपने बड़ा ही ख्याल करना है। इनको देखकर आपने जो है वो अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है, अगर उस वक्त तक नहीं बनाई। लेकिन अगर आप उस वक्त तक किसी ट्रेड में बैठे हुए तो फिर बड़ा ख्याल कीजिएगा। उस वक्त तक आपने समझें कि बस ऐसे हो जाना है कि आपने 1 सेकंड के लिए भी अपनी निगाह नहीं हटानी है। तो अभी हम बात करते हैं गोल्ड की ट्रेडिंग की भी और फिज़िकल गोल्ड की भी। तो पहले हम फिज़िकल गोल्ड की बात कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। 2,25,480 रुपये पे बाइंग हो रही है पीस की, और 2,25,980 रुपये पे सेलिंग हो रही है पीस की। इसी तरह जो आपका रवा है वो 2,23,480 रुपये में बाइंग है, और 2,23,980 रुपये में इसकी सेलिंग हो रही है। क्या किया जाए, गोल्ड बढ़ेगा या कम होगा? तो आज जो मैं चैनल सुन रहा था वो उसने तो मुझे समझे पैरों के नीचे से ज़मीन निकाल दी है। ऐसा लगता है कि हम सब कुछ बेचकर घर के चमचे तक बेचकर सोना खरीद के रख लें। ठीक है, हो सकता है वो बंदा राइट हो, लेकिन मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि इतनी लंबी प्रेडिक्शन, ठीक है, देना कहाँ का इंसाफ है, लोगों के साथ कहाँ का इंसाफ है, मुझे नहीं समझ आती। बहरहाल होगा ये कि हम थोड़े से अरसे की प्रिडिक्शन देते हैं, यानी कि इंट्राडे या बहुत हो गया मैक्सिमम हम बात करते हैं हफ्ते की। तो मैं तो मोस्टली इंट्राडे की बात करता हूँ। तो देखें आज जो सोना है वो नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, टैक्स की भी हम अभी बात करेंगे। तो सोना आज नीचे की तरफ थोड़ा सा आने का इम्कान बहरहाल मौजूद है। कल जो था वो आपको पता है कि वो बढ़ गया था, थोड़ा सा ही बढ़ा था, लेकिन बढ़ा ज़रूर था। अच्छा खैर, अभी जो रेट चल रहा है वो 2171.5 पे चल रहा है, 25 पे चल रहा है। $2171.25 पे इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ वो रेट चल रहा है। हाई इसका 3174.50 है, और 2174.50, और फिर लो इसका 2167 है। ये आपका आज का जो है वो रहा है पैटर्न। अभी हमने क्या करना है, हमने इसे सेलिंग में बैठना है और 2177 पर इसे सेलिंग में बैठना है, और मेरा ख्याल है कि 2185 जो है वो इसका हम जो है वो एसएल लगाएं। 2177, 78, 80 इनके दरमियान आप बैठ जाइएगा। ठीक है, ये मैंने तो एक आपको लेवल दिए हैं। इसका जो सपोर्ट है वो 2148 बनती है, और लेवल जो रेजिस्टेंस है वो 2185 मेरी निगाह में बनती है। लिहाजा इसी के अंदर ही अंदर मैंने आपको सेलिंग के बारे में कहा है। अगर आज ये 2185 से भी ऊपर चली जाती है तो फिर इसकी ऊपर की बाउंड्री कोई नहीं है, फिर बहुत ऊपर भी जा सकती है। लिहाजा एसएल जो है वो आपको बचाता है। अब आते हैं कि गोल्ड बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा टैक्स लगने से। देखें, टैक्स लागू हो रहा है, 1 तारीख से रजिस्ट्रेशन शुरू हो रही है। अब वो रजिस्ट्रेशन हो रही है कि एक्चुअली शॉप्स पर। ठीक है, आपकी शॉप अगर फ़र्ज़ करें 2 करोड़ की है तो उसका 10% आ गया आपका 20 लाख। ठीक है, 20 लाख पर आपका टैक्स लगेगा। ठीक है, जो कि आपने हर महीने एडवांस टैक्स जमा कराना होगा। तो ये एक चीज़ है। अभी प्रोडक्ट जो आप बेच रहे हैं उस पर नहीं लगा, प्रोडक्ट की बारी जब आएगी, वैसे तो वो भी जो आप दे रहे हैं टैक्स वो भी आप अपने कारोबार से निकालेंगे ना, तो वो थोड़ा सा तो ज़रूर बढ़ने का इम्कान ज़रूर मौजूद है। लेकिन अगर प्रोडक्ट पे लगा तो भूसे पे अलहदा लगेगा, ठीक है, सोने पे अलहदा टैक्स लगेगा। ये बात जहन में रखिएगा। और इसकी इंपोर्ट पे भी बहुत ज़्यादा टैक्स लग सकता है। तो लिहाजा बहुत ज़्यादा ये ख्याल कीजिएगा कि आने वाले वक्तों में गोल्ड पर एक आफत आ सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जिन साहब का मैं जिक्र कर रहा हूँ, जिनकी वीडियो देखी, वो इंटरनेशनली कह रहे थे, वो लोकली नहीं कह रहे थे। अभी मैं लोकली आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ कि लोकली
अगर ऐसा हो जाता है फिर बढ़ेगा। अभी ये जो दुकान पर लग रहा है ये तो तकरीबन आप खैरात में भी निकाल देते हैं इतने पैसे जितने बनेंगे। बहरहाल देखते हैं क्या होता है। अभी सिल्वर की बात कर लेते हैं तो सिल्वर 2480 रुपये में बाइंग हो रही है पर तोला और 2520 रुपये में सेलिंग हो रही है। इंटरनेशनल जो इसका रेट है वो 24.62 है और हाई इसका 24.71 और 24.57 इसका लो है। इसके लेवल्स पहले आपको बता देता हूँ कि 24.20 इसका की सपोर्ट बना रहा हूँ और 25 इसकी जो है वो रेजिस्टेंस बना रहा हूँ। अब इसी के दौरान मैंने सोचा है कि इसको खेल लिया जाए, तो 25 के करीब करीब आप जाके इसको 24.90 से लेके 25 के दरमियान इसको सेलिंग में ज़रूर विद हैंडसम एसएल इसको ज़रूर टेस्ट कर लीजिएगा। आपकी मर्ज़ी है, बाकी आपका अपना जहन भी होता है। ऑयल 81.95 पे चल रहा है, इसको भी हम सेलिंग में देखेंगे। हाई जो है वो 82.28 लगा है तकरीबन और लो जो है वो 81.88 लगा है। इसको जो हमारी सपोर्ट है वो 79.50 और रेजिस्टेंस 82.50 है। अभी आपने 82 के करीब करीब इसको सेलिंग में ज़रूर टेस्ट कीजिएगा, वही विद हैंडसम जो है अपना एसएल। अब आते हैं हम स्टॉक एक्सचेंज पर, तो 40 पॉइंट जो है ये बढ़ चुका है, पॉजिटिव में है। इससे भी यकीनन मईशत का अंदाज़ा भी होता है, साथ साथ ये भी होता है कि आपके जो इन्वेस्टर्स हैं वो कहाँ मूव कर रहे हैं। डॉलर 278 रुपये में बाइंग, 281 रुपये में सेलिंग। पाउंड 301 रुपये 45 पैसे में बाइंग, 357 रुपये में सेलिंग। रियाल 73 रुपये 75 पैसे में बाइंग और 74 रुपये 45 पैसे में सेलिंग। दिरहम 75 रुपये 50 पैसे में बाइंग और 76 रुपये 25 पैसे में सेलिंग। ये थे आज के रेट्स। इन्हीं के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपने घर वालों का बेइंतहा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।